झारखंड में आलू को लेकर के बवाल मचा है। कहीं 40 रुपए तो कहीं 50 रुपए के दर में खुचले के रूप में आलू बिक रहा है। वही हम होलसेल की बात कर ले तो लगभग लगभग 38 से 40 रुपए का होलसेल जमशेदपुर के मंडियों में दिखाई पड़ता है। मगर हम बात कर ले किसानों की, हम बात कर ले उन आमद देने वाले किसानों की जो किसान जमशेदपुर के पटमदा क्षेत्र में रहते हैं, हम उनकी बात कर ले तो वो किसान भी आलू उगाते हैं, मगर वो खाने के लायक उगाते हैं। मगर हम वही बात कर ले बंगाल सरकार की, आज 7वें दिन हो गए हैं और 7 दिन से अब तक जो है एक भी आलू की गाड़ी जो है जमशेदपुर नहीं पहुंची है। इस जो कमी है इसको पूरी कर रहा है वर्तमान समय में यूपी सरकार। यूपी सरकार से कई गाड़ियां आलू की झारखंड में आ रही है, बावजूद आलू का दर जो है लगभग लगभग 40, 45 और 50 रुपए बिक रहा है। कारण क्या है? कारण साफ है कि बंगाल नजदीक है और बंगाल से नजदीक होने के कारण जमशेदपुर और झारखंड में जो भी आलू आता है उसका ट्रांसपोर्टिंग कम होता है। इस कारण से पिछले वर्ष अगर हम बात कर ले तो ये समय में लगभग आलू की कीमत जो है 20 से 25 रुपए का था, मगर आज 50 रुपए का है। तो आप समझ गए होंगे कि आलू कितना कीमती है और किचन की एक कैसी जरूरत है जिसको उगाने के लिए जमशेदपुर पटमदा के किसान भी जागरूक है। हालांकि आलू उगाते भी है मगर 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठे में, कारण कि मात्र वो अपने घर में जो खर्च है उसको निकालते हैं, वो खरीदते नहीं है। मगर इनको भी अब खरीदना पड़ेगा। कारण साफ है कि जब आलू आएगा ही नहीं तो आलू की खरीदारी करनी पड़ेगी। मगर इस समस्या से कैसे लड़ा जाए, हम किसानों के साथ हैं। बंगाल बॉर्डर के नजदीक के किसान हैं, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से बंगाल महज 2 किलोमीटर की दूरी पे है और इस दूरी पे होने के बाद भी किसान जो है उतना आलू नहीं उगा पाते हैं जितना आलू बंगाल उगाता है। आप देख लीजिए किस तरह से आलू की एक खेत है जो 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा में किसान लगाते हैं। मगर इसी आलू को अगर बड़े पैमाने पे लगाए तो बंगाल सरकार की जो हट है वो टूट जाएगी। बंगाल सरकार का जो दम है कि हम आलू नहीं भेजेंगे, झारखंड को आलू के बगैर परेशान कर देंगे, यहाँ के मूल्यों में उछाल ला देंगे, उसका एक तार जो है वो टूट जाएगा। हम किसानों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ किसान जो बंगाल से आलू आ रहा है, जो रोक जिस तरह से लगाई है उसको देखते हैं। आप कैसे देखते हैं कि बंगाल गवर्नमेंट झारखंड में आलू भेजने पे रोक लगा दी है? सर इस साइड एक्चुअल में बंगाल बंगाल गवर्नमेंट देखता है कि अभी उन लोग का स्टॉक भी बहुत है। हाँ। और स्टॉक होने के नाते हर कोल्ड स्टोर का व्यवस्था है, उन लोग जो उगाता है आलू उसको उसमें रख देता है। और झारखंड में विशेष करके इस क्षेत्र में जो पटमदा सबसे उपज वाले ब्लॉक है, झारखंड एंड बड़ाम, इसमें होता है कि रखने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान जो उगाता है आलू या टमाटो बाध्य होकर वो औने पौने दाम में जाकर बाजार में बेच देता है। आप तो किसान हैं, हाँ, आप अपने खेतों में क्या क्या चीज उगाते हैं? हम ए टू जेड, जैसे आपको हुआ आलू हुआ, बैगन हुआ, टमाटर हुआ, गोभी हुआ, प्याज हुआ। कभी ऐसा हुआ था कि 50 रुपए किलो आलू खरीदना पड़ रहा था लोगों ना, से? इसके पहले कभी नहीं ऐसे हुआ था। अभी जो स्थिति देख करके बंगाल सरकार ने जो रोक लगाई है, लेकिन बाकी जितना सब्जी वाला है वो सब पार हो जाता है, लेकिन आलू को पार होने नहीं देता है। कितने दूरी पे हैं आप बंगाल गवर्नमेंट से? बस 1.5 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर। लगता नहीं है कि बंगाल के क्षेत्र में आलू का दर वही कम है, 20-25 रुपए के आसपास, 30 रुपए के हाँ अंदर है, हाँ हाँ। और यहाँ 50 रुपए के रेट में बिक रहा है? बंगाल में आपको 25 से 30 भी नहीं किया है, 20 से 25 रुपया में ही आलू वहाँ मिल जाता है। हम लोग भी कभी कभार जाते हैं जब मार्केट में, तब पीछे में मोटरसाइकिल में लाद करके एक आध बोरा लेके चले आते हैं। लेकिन इधर से आने से मोटरसाइकिल में कोई रोक टोक नहीं होता है, लेकिन गाड़ी में जब भी लाता है बास उस सब चेक करता है। अगर बास में रहता भी है तो उसको उतार लेता है यहीं पर। तो आपको नहीं लगता है कि अगर पटमदा के किसान जो भी है आलू बड़े पैमाने पे लगाएंगे तो बंगाल गवर्नमेंट का ये जो हट है वो दूर हो जाएगा? दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुश्किल है, यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कोल्ड स्टोरेज रहने से हर किसान और इससे ज्यादा उगाएगा, फिर ले जाकर स्टॉक कर देगा। तो क्या बंगाल से ज्यादा जमशेदपुर पटमदा के किसान आलू उगा सकेंगे? हाँ हाँ जरूर, क्योंकि यहाँ हर किस्म का व्यवस्था भी तो हो ही गया है। पानी का सप्लाई भी करीब करीब भारत सरकार ने तो व्यवस्था कर ही दिया है। हर जगह टंकी भी लगा है, सिंचाई के लिए व्यवस्था भी हर जगह, पाइपलाइन भी बन गया है। अभी हम लोग बहुत खुश है कि अगर ऐसा मौका अगर मिल जाता है तो यहाँ का किसान नौकरी के छोड़ करके यही कृषि कार्य में ही लगा रहा है। कोल्ड स्टोर आप बता रहे थे कि हाँ नहीं है? हाँ नहीं है, हाँ। लेकिन उसको ढंग से नहीं लाया गया है अभी पूरा। माने जिम्मेदार कौन है?
जिम्मेदार यहाँ का प्रतिनिधि होगा, सरकार होगा, और कौन होगा? मान लीजिए बनाया हुआ है, यहाँ एक तो एफसीआई गोडाउन बना हुआ है, 2 साल से पड़ा हुआ है, और सबसे टॉप माने ब्लॉक में भी ऐसा आपको एफसीआई गोडाउन नहीं है, लेकिन इसको भी रोक फेल बना गिरा हुआ है यहाँ। तो कह सकते हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि किसान उन्नत खेती करे, आलू उगाए। जो बगल गवर्नमेंट सरकार बंगाल है, आलू नहीं बेचती है, उसकी खपत को यहाँ पूरी कर दे, किसान विकसित हो जाए। सरकार नहीं चाहती, आप कह सकते हैं इस बात को? सरकार अगर ध्यान किसानों के ऊपर अगर देगी तो हमको उम्मीद नहीं लगता है कि हम लोग को बंगाल से आलू खरीदना पड़ेगा। बंगाल का आलू बंगाल में रह जाएगा, झारखंड का आलू झारखंड में रह जाएगा, लेकिन झारखंड का लोग कोई आपको 20 से 25 रुपया भी कभी आलू का दाम नहीं उठेगा। दादा, आप तो अन्नदाता है, खेती करते हैं, आलू उगाते हैं, धान उगाते हैं, तमाम सब्जी को उपजाते हैं, और जमशेदपुर जैसे शहर के लोग उसको खरीद के खाते हैं। आप तो अपने घरों में उगा लेते हैं, अपने खेतों में उगा लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा पैसा लगता नहीं है। ना कैसे पूरी होगा जमशेदपुर में ये खपत है? कैसे पूरी होगा? क्या रास्ता सरकार है? अगर व्यवस्था कर देगी तो इस खपत तक कुछ नहीं है। यही अगर मान लीजिए सरकार अगर किसानों के ऊपर इंटरेस्ट लेगा या किसान के ऊपर ध्यान देगा, खेती बाड़ी के ऊपर अगर कोई मदद सरकारी मदद, जैसे सस्ता दाम में खाद होना चाहिए, बीज होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, बस यहाँ से आपको हर चीज का उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि यहाँ जमीन भी ऐसे है कि आप अगर बिना खाद के भी अगर चाहेंगे तो आप उसको उगा सकते हैं। उतना आलू उगा सकते हैं कि? हाँ, एकदम एकदम। यहाँ हर व्यक्ति, ऐसा कोई परिवार नहीं जो कि आपको 50 किलो से ऊपर, कोई 1 क्विंटल, कोई 2 क्विंटल, कोई 3 क्विंटल आलू का खेती करता है, 5 क्विंटल करता है कोई, और वो उगा के ले जाता है। ये फिलहाल में एक जमशेदपुर का एक पार्टी आके हमारे ही गांव में आलू का खेती किया है, तो बड़ा बड़ा जगह में सिंचाई भी हो रहा है, यहाँ से आलू उगाता है, ले जाता है आपको जमशेदपुर। क्या आपको खरीदना पड़ता है आलू 50 रुपए, हाँ 40 रुपए किलो? खरीदना पड़ता है, खरीदना पड़ता है? खरीदना पड़ता है, हाँ। इसीलिए खुद लगाए अभी। हाँ। अच्छा, पहले क्या कम लगाते थे कि अभी ज्यादा लगा रहे हैं? अभी ज़्यादा लगाए, पहले कम लगाते थे। क्यों ऐसा? दाम बढ़ाते दाम दाम ज़्यादा होने के कारण। अगर बंगाल गवर्नमेंट हम्म। आलू नहीं भेजेगी झारखंड, हाँ। तो क्या जो टमाटर उगाते थे, खीरा उगाते हैं आप लोग, उसके जगह पे आलू उगाएंगे आप लोग? क्या होगा? क्योंकि रेट तो घटेगा नहीं ना, बढ़ता चला जाएगा, तो किसानों को तो उगाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, इसीलिए तो हम लगाए हैं। लगाएंगे। लगाएंगे। हाँ। तो हमारे साथ किसान थे जो साफ तौर पे बता रहे थे, साफ तौर पे सरकार को चैलेंज कर रहे थे कि अगर सरकार जो है तमाम सुविधाएं आम किसानों को, बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र पटमदा और बोड़ाम के किसानों को देगी, तो शायद जो एक वर्ष में 6 बार बंगाल गवर्नमेंट जो है आलू पे रोक लगाती है, वो रोक को ये तोड़ देंगे, ये ब्रेक कर देंगे। यहाँ किसानों का साफ कहना है कि बंगाल गवर्नमेंट आलू भेजे ना भेजे, जो भी जमशेदपुर और तमाम झारखंड के आम लोगों के घर में जरूरत है आलू की, उसे हम पटमदा वासी पूरा करेंगे। कब? जब सरकार इन पे ध्यान देगी, उत्तम क्वालिटी के बीज देगी, ऋण देगी समय पे, और तमाम खाद देगी, और कोल्ड स्टोरेज का बड़ा व्यवस्था करेगी। सबसे बड़ा सवाल कोल्ड स्टोरेज का है, कारण कि बंगाल में हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज है, और वहीं जमशेदपुर पटमदा की बात कर ले तो एक कोल्ड स्टोरेज उस बामुनी में बना भी है, मगर वो पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ा है। आप समझ गए होंगे कि शायद सरकार का ही ध्यान इन किसानों पे नहीं है, जिस कारण से आज जो है झारखंड गवर्नमेंट को बंगाल सरकार के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है, एक निवेदन करना पड़ता है, एक चिट्ठी लिखना पड़ता है कि आप आलू की जो खपत है उसको पूरा करने दीजिए। मगर ये कब तक होगा, कैसे होगा, सरकार ही जानती है, कारण कि किसान तो हाथ में फड़वा लेकर के तैयार है कि सरकार आदेश करे, सरकार सुविधा दे, और हम इन जरूरतों को पूरा करेंगे। अब देखने वाली बात है कि ये जो जरूरतें हैं झारखंड गवर्नमेंट कब पूरा करती है, कब किसान जो है फड़वाले के खेतों में जाते हैं और आलू की जो बड़ी खपत है पूरे झारखंड में उसे पूरा कर देते हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, पटमदा।